आप करेंगे 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना 6 महीने 4 साल 5 साल 70 साल कितना समय करेंगे हमको लिखित दे दीजिए। अगर ये जो हमारी मांग है आपके कार्य क्षेत्र में आता है, मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सुबह ही आपके रजिस्ट्री द्वारा भेज दिया है और ये आपको हम दे रहे हैं। इसमें जो भी हमारी मांगे हैं ये आपके कार्य हमने जो सब किया, जो हमने यदि किया है, इसमें जो भी मांगे हमारे आपके कार्य क्षेत्र में आता है। जैसे आपने अभी कहा है, आप कुछ देर पहले भी हाई कोर्ट का डायरेक्शन है, इसलिए हम वहाँ तालाब गिरा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन पूरे भारत में जो तालाब है, पोखर है, उससे कोई अवैध कब्जा नहीं करेगा। जैसा ही आप नार में तालाब गिराने के लिए आदिवासियों के आप लोग गए, वैसे ही जो नार है ग्राम सभा पथरा में आता है, पथरा में कई तालाब हैं, उन तालाबों पर लोग खेती करते हैं और जो खेती करते हैं पीछे और खेती जो करते हैं उसको भी आप तुरंत तत्काल बेदखल करोगे। साथ में उसी जो नार में जो आदिवासियों पे आप लोगों ने माननीय न्यायालय के आदेश से आपने घर गिराया, वो जो घर गिराया आपने वहाँ लोगों को पट्टा दिया था, जिसको पट्टा दिया था उसमें अवैध रूप से कब्जा करने वाले लोगों ने इन महिलाओं के साथ बदतमीजी किया, इज्जत लूटने का प्रयास किया, थाने में दिया गया और एसीपी साहब को भी दिया गया, पुलिस कमिश्नर साहब को दिया गया, उसकी FIR नहीं लिखी गई। ये भी इस पे हमारे एसीपी साहब है, उस पर तुरंत आदेश करके उस पर कार्रवाई करें, क्योंकि हमारे लोग बता रहे थे चौकी प्रभारी को आपने एसपी साहब ने हमारे सामने फोन किया कि इनको 151 करो और न माने उठा लाओ और चौकी प्रभारी उनके आचार पानी करके अधिकारी चले आए। जो पीड़ित है ये SC मसले में आप लोग कोई कार्रवाई नहीं करते हो, कहते हो SC को ही आप लोग डांटने फटकारने का काम करते हो और कोशिश करते हो मामला गिले हो। साथ में आपके जो मेजा तहसील है, कई जगह खनन होता है, जैसे बिहार में होता है, मानक से ज्यादा वहाँ खनन होता है। सरकार उसको रोकने का काम करे। तो बगल में मुसहर बस्ती है, जब वो खनन का प्रयास किया जाता है पत्थर तोड़ने का, वहाँ 2 बच्चों की जान जा चुकी है, आप लोग उस पर कार्रवाई नहीं करते। इसके अलावा अभी बाढ़ आया, जैसे भवनी हटार है, गंगा नदी के कटान में लोगों का घर भाग गया और जो गंगा नदी कटान है पा गया, आपके जो नुमाइंदे हैं जो आपको कारिंदे हैं वहाँ गए, केवल चीन पहचान कर राहत सामग्री किया, खाना पूर्ति किया, जिसका घर गिराया, जैसे भवनी हटार हो गया, मोना भगवती, तमाम ऐसे गाँव है। उन गाँव में जो भी जिसका घर गिरा गया उसको आप घर बनाने के लिए आपसे संबंधित ग्रामीण विभाग है उसको आप निर्देशित करो। तो साथ में जिन गांव में आप मेरा में अली समाज को दे रहे हैं तो सीलिंग की जमीन है, सीलिंग को जो कानून है जमीन का सीलिंग एक्ट है, सीलिंग एक्ट में आपको अधिकार दिया गया है। सीलिंग के जितने भी प्रकरण है ये आपको अधिकार दिया गया है, न्यायालय में जाकर 6 महीने के अंदर निष्ठान आप करा सकते हो। सीलिंग की जमीन पर जो मूल का स्तर है वो अवैध कब्जा है, पट्टेदार घोटाया गया है और सीलिंग जमीनों को जैसे जिघलो गांव है वहाँ चौबंदी न होने के कारण सीलिंग जमीनों को बेचा जा रहा है, अवैध कब्जा अवैध वहाँ पर प्लॉटिंग हो रही है। ऐसा ही कोहार हो गया, घोड़ार नारा हो गया, घोड़ार नार हो गया, घोड़ार कहा आपको कोहार के बगल में लालतारा हो गया। आदिवासियों की जमीन पर अवैध कब्जा करके प्लॉटिंग किया जा रहा है और आदिवासियों को जो खासकर कोहार है वहाँ सीलिंग की समस्या है, सीलिंग नहीं हुआ है। सीलिंग न होने के कारण आदिवासियों की जमीन को आज जंगीलाल महाजन हुआ करता था, उसके बच्चे उन जमीनों को अपना जमीन बताकर आदिवासियों को जमीन को दूसरे को कब्जा देकर पैसा लेकर अवैध रूप से कब्जा कराते हैं। वो जो कुहार है वहाँ जितने भी आप जांच करेंगे आदिवासियों की जमीन है। ये जो समस्याएं हैं हमारे और इसमें लिखा वही बात बता रहे, पॉइंट नाम लिखे आप पढ़े होंगे, वही हम बता रहे, हमें लिखे इसको। ऐसा ही जो समस्या कोहार की है तो आपके जो मेजा तहसील क्षेत्र के गाँव है सभी गाँव में, इसके अलावा जैसा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता धारा 63-64 में प्राविधान है, धारा 136 में प्राविधान है, अगर भूमि प्रबंधन समिति है प्रस्ताव देकर आपको नहीं देता है तो आप स्वयं मोटर नोटिस इशू करके इनको आवासीय और इसका पट्टा दे सकते हो। तो कम से कम आप इनको 3 एकड़ जमीन खेती करने का पट्टा आप इनको आवंटित करेंगे। उसके लिए जो हमारे मांग पत्र है आप हमारे अध्यक्ष महोदय सौंपेंगे और इसका रिसीविंग देंगे उसको। और एक हमारी जो समस्या है शासन से संबंधित है, वो जो महामहिम राष्ट्रपति को आप भेजेंगे और उसमें हमारा मांग है कि जो उत्तर प्रदेश का कोल है मुसहर है उसको जनजाति में शामिल करेंगे, हमारी मांग है। वो महामहिम राष्ट्रपति बोले का भेजे वो शासन स्तर का है, लेकिन जो आपके स्तर का उसका समाधान करेंगे। इसको हमको आप अभी लिखित दे दीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। और
कि आप 10 दिन में करेंगे, 20 दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे और आपके पोर्टल पे दर्ज है। आपका कई बार किया गया है, जो गांव है आप इस गांव में अपने नुमाइंदे भेजेंगे, लेखपाल कानून को भेजेंगे। तो जब भेजेंगे उनको तो आपको ऑलरेडी वहाँ जानकारी हो जाएगी कौन कौन ये पट्टे के आवेदन किए हैं, जिनको किसका और आवास का पट्टा चाहिए, वो ऑनलाइन भी दिया गया है। और साथ में ये जो गांव है, गांव के लोग आपको बताए कौन किया, कौन है। इसके साथ में आपके जो तहसील क्षेत्र है, तहसील क्षेत्र में जिनको आप लोगों ने पिछले कई सालों से आवासीय और कृषि का पट्टा दिया, उदाहरण के लिए जिस पत्रा में आप लोग बार बार जा रहे हो नार में, वहाँ पर 63 लोगों का आवासीय कृषि का पट्टा 1.5 बीघे से ज्यादा हुआ है और कई साल से। और उन जमीनों का लोगों का किसान सम्मान निधि उनके खाते में पैसा आता है, लेकिन उस गांव का जो भूमाफिया लोग है, अवैध कब्जा है, इस तरह के पकड़े पूरे मेजा तहसील क्षेत्र में आते हैं, उसको भी आप जांच करके जो पट्टेदार लोग है। ऐसी तरह आपका जैसे बरियानी है, बरियानी में 15 आदिवासियों को आपको जानकारी होगा, वहाँ के भूमि समिति के प्रस्ताव से आप लोगों ने 15 लोगों को पट्टा दिया। 15 लोगों ने जो पट्टा आप लेकर किस्सा दिए हैं आवास के पट्टा, 11 जून को उनका प्रधानमंत्री आवास बना है। बाकी जमीन को कब्जा कराने के लिए का जो ठाकुर है, वहाँ का प्रधान है, उसका जो पति है, उस गाँव जो दबंग लोग है, वो लोग उनसे 5-5 हजार रुपये आपके नेपाल जाके कहता है दे तो जमीन में तुमको हम कब्जा करा देंगे। ऐसे ही जो आपका मेजा तहसील क्षेत्र में जितने भी गाँव है, जो अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति की आबादी होती है, उस पर वो जो अवैध कब्जा है, अब कब्जेदार अन्य लोग SC/ST के अलावा उनको तत्काल आप खाली कराएंगे। साथ में बहुत से सारी जैसे आपके जो मेजा है, आपका तहसील है, आदिवासियों पे जमीन पे जो कॉलेज बना है आदिवासियों पे जमीन है, यहाँ आदिवासी घर बनाने के लिए नहीं है। आपके यहाँ इसी मेजा खास का जमीन जंगल में लगभग 200 बीघा जमीन, उस पर आपके तहसील क्षेत्र गाँव के जो है आपके मेजा खास है, वो माफिया द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। ऐसे ही कब्जा पूरे तहसील क्षेत्र में तमाम गाँव में तमाम क्षेत्र में कब्जा किया जा रहा है। और जो सीलिंग का प्रकरण है, जो संबंधी का प्रकरण है, उसको संज्ञान मिलेंगे। जो बाढ़ पीड़ित का मसला है, इसके अलावा ये सिटी साहब है, मैंने इनके संज्ञान में डाल दिया, इनको प्रार्थना पत्र दिया गया। जो SC/ST के महिलाओं के साथ बदतमीजी और छेड़खानी की गई, मारपीट की गई, 151 से काम नहीं चलेगा। जैसा उनके साथ घटना हुआ है वैसा आप कार्रवाई करोगे। साथ में यहाँ एक सिटी गाँव है, सिटी में ठाकुर लोग, कुशवाहा लोग, उस गाँव के आदिवासियों को 20 अप्रैल को घर में घुस कर मारे, रात को 2:30 बजे यहाँ दिया गया। हमने SC/ST आवेदन किया गया। आप SCP साहब खड़े हैं, मैं खुद गया था, सुशील आदिवासी खुद गए, तो मैं खुद बयान करने आए थे। आपने कहा हम जांच करेंगे, जाएंगे। और इनका जो हल्का इंचार्ज है थाने का, तो हल्का जो इंचार्ज है जाता है बोला जो आधार है आपसे, उससे कहते हम इतने दूर आए, खर्चा पानी दे। मौर्या कोई हल्का इंचार्ज था, बदतमीजी करता है। अब ये लोग गए स्वामी लोग आपको 2:30 बजे जाकर मारपीट करते हैं। इसके बाद बहुत तमाम सारी समस्याएं जो आप लिखित दे रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं। इसमें आप हमको लिखित दे दीजिए, कई दिन में आप समस्या का समाधान करेंगे, हम लोग चले जाएंगे। अगर लिखित हमसे नहीं देंगे, हम लोग बैठे रहेंगे। क्योंकि हम लोग पिछले कई साल से, क्योंकि अभी सर आप आए हैं, कल आपका ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरे ADM साहब आएंगे, फिर दूसरे आएंगे, ऐसे तो समय बीतता चलाएगा, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता है। हमको आप लिखित दे दीजिए, 10 दिन से 15 दिन में कितने दिन समस्या का समाधान करेंगे। अगर आप यहाँ चले भी जाते हैं, दाखिल भी हो जाता है, तो हम यहाँ पर आकर पैरवी कर लेंगे ADM साहब की। आपके पिछले ADM साहब का लिखा था, आप इसको क्या कर रहे हो। वो जो मांग पत्र है, हम आपको सौंप रहे हैं, उप जिलाधिकारी महोदय मेजा, आप हमको इसमें लिखित दे दीजिए। तो इसी को फोटो कॉपी करके इसको रिसीव करके हस्ताक्षर में होता है तो हमको दे दीजिएगा, हम लोग चले जाएंगे। लेकिन इसमें इतना जरूर नहीं कर दीजिएगा आप कितने दिन में करेंगे। और जो हम थाने संबंधी समस्या जो नार की महिलाओं के साथ प्रतिनिधि किया गया, और जो वहाँ पे आपको प्रार्थना पत्र दिया गया था, उनको जमीन जो पट्टा दिया गया, घर गिराजे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो और लोग बड़े लोग कब्जा हैं, ब्राह्मण लोग हैं, क्षत्रिय लोग हैं, उनकी जमीनों के लिए आप जो अवैध जमीनों पर आप खेती कर रहे हैं, उनको खाली कराएंगे, नहीं खाली कराएंगे तो फिर आगे की प्रक्रिया में
हम लोग 15 नवंबर को इलाहाबाद जिलाधिकारी जैसे आप यहाँ तालाबंद किया गया, आपको तहसीलों से हम लोग जाएंगे तो आप भी उसमें पार्टी होंगे कि एसडीएम साहब ने हमारी मांगे नहीं पूरी की, जिससे जिलाधिकारी का कार्यालय बंद किया जाए। हम लोग यहाँ खड़े हैं, जिलाधिकारी को बताया गया है, आप सुबह भी बताया गया, कभी 3 घंटे पहले भी बताया गया था, कल भी बताया गया था, और अभी आपको दे रहे हैं कि पहले ही सुबह भेज दिया गया था कि हम एसडीएम साहब को ऐसा वहाँ देने वाले हैं। ये हमने जितना बिंदुवार है हमने उसमें लिखा हुआ है, आपको हमने दे दिया, आप हमको इसको लिखित दे दीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, हम लोगों को यहाँ रहने का शौक नहीं है। तो सब यहाँ पर इसमें साइन मत करिए, इसमें लिख कर दे दीजिए, हमको 10 दिन में 15 दिन में, क्योंकि हम लोगों को तसल्ली हो जाए, जो लोग आए हैं उनको तसल्ली दो, सब उनको बताइए हम लोग। ये ज्ञापन दिया गया है, मांग पत्र दिया गया है, मांग पत्र की जांच करा के जहाँ पे भी जमीन होगी इस गांव में, और जो भी पात्र होंगे उनको पट्टा देने की कार्रवाई की जाएगी। और अभी इसकी रिसीविंग हम आपको मिला। अभी उनसे हम लोग रिसीविंग ले लेंगे, तब यहाँ से जाएंगे। जो हमने आपके गांव में लिस्ट दिया था ना, तो जिन गांव में जिम्मेदार लोगों को लिस्ट दिया गया था वो लोग रुक जाएंगे। बाकी इन गांव का जो धार्मिक है हमने आपको दिया था, एक आदमी उस गाँव से उतरेगा, बाकी सब लोग यहाँ से रिसीविंग लेने के बाद यहाँ से जाएंगे। जब हम यहाँ से पाएंगे तब